सद्गुरुवे नमः। आज की विचार मंथन में हम जो सीधा बोध है, सत्य और सच्चा, उसके बारे में हम बताएंगे। ब्रह्मवादियों ने सत्ता तीन मानी है। ब्रह्मवादियों ने सत्ता तीन मानी है: प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता जो है यानी उसके प्रति आभास होना, किसी वस्तु के प्रति जो भास है, किस प्रकार का रज्जु में सर्प दिखना, यानी रस्सी है और थोड़ा अंधेरा है, वहाँ छोटा सा थोड़ा अंधेरे की वजह से उस वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो उस रस्सी को साफ ही समझ लेता है। उसे प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। रज्जु में सर्प दिखना, सीपों में चांदी जैसा दिखना। जो सीपें होती हैं और धूप में वो चमकती है, दूर से लगता है कि भाई वो चांदी है। इसलिए आदि का सामान जो है, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, ऐसा दिखना, इसे प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिभाषिक सत्ता। और व्यवहारिक सत्ता कौन सा है? व्यवहारिक सत्ता किसे कहते हैं? व्यवहारिक सत्ता क्या है? कल्पित ईश्वर रचित जगत पदार्थ व्यवहार करने के लिए मात्र ही है। कल्पित ईश्वर ये जगत, ये केवल व्यवहार करने के लिए है, व्यवहार करने मात्र लिए हैं। इसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। कल्पित ईश्वर और निर्मित जगत पदार्थ या रचित जगत पदार्थ व्यवहार करने मात्र के लिए हैं, सत्य नहीं है ऐसा मानना, उसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। ये सत्य नहीं है। कल्पित ईश्वर, ये रचित सृष्टि जगत रचित या बना ईश्वर ने, ये कल्पित मात्र हैं। ये व्यवहार सत्ता होगी, व्यवहारिक सत्ता। ये सत्य नहीं माना जाता। जो दिखता है, जो हो रहा है, जो दिखता है वो माया है। देखने वाला ब्रह्म है, देखने वाला ब्रह्म है, माया है। इसलिए वो व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता सत्य नहीं होती, सत्य नहीं होती, वो परिवर्तित होती हैं। इसलिए उसे सच नहीं माना जाता है, सत्य नहीं मानता। ऐसा मानना वो हो गया व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता का रियल फैक्ट। तो अब हो पारमार्थिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता एक ब्रह्म ही सर्वत्र पूर्ण है, अन्य कुछ नहीं, ऐसा मानना। एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ नहीं है। यह हो गया पारमार्थिक सत्ता। ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही है। इसे क्या बोलते हैं? पारमार्थिक सत्ता। ऐसा मानना, सब ये ब्रह्मवादियों का मानना है। जो ब्रह्मवादी हैं कि एक ही सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है, सब झूठ का पसारा है, ऐसे जो बोलते हैं, उसका मानना है। ये केवल ब्रह्मवादियों का। उपयुक्त मान्यताएं ब्रह्मवादियों की हैं। जड़ चेतन भावरूप नित्य है, और इसमें जो हैं ये तो ब्रह्मवादियों का है। ब्रह्म एक है और बाकी सब झूठ है, वही सत्य है, ऐसा मानना जो ब्रह्मवादियों का है। और विवेक से देखा जाए तो जड़ चेतन भावरूप नित्य है। जड़ चेतन ये भावरूप नित्य है, ये अनित्य नहीं है। ज्ञान रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। ये भावरूप से पहले से है, आगे रहेगा, नित्य। बुद्धि तीन प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार।
बुद्धि किस किस प्रकार की होती है, बुद्धि की वेराइटी, क्वालिटीज, बुद्धि का फंक्शंस क्या होता है। तो उसमें आता है केलापाती बुद्धि, जूतापाती बुद्धि तथा कंबल बुद्धि। केलापाती बुद्धि, जूता बुद्धि और कंबल बुद्धि, ये 3 प्रकार की बुद्धियाँ होती है। बुद्धि तो केलापाती किसे कहते हैं? केलापाती बुद्धि थोड़ी शिक्षा में बहुत ज्ञान हो जाना, थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण कर ले, गुरु से बोध ले लिया थोड़ा सा, और समझ लेना मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये हो गया केलापाती बुद्धि वाला। जैसे केला के पत्ते को थोड़ा फाड़ने से बहुत फट जाता है, जैसे केले के पत्ते को थोड़ा फाड़ने से बहुत फट जाता है, उसी प्रकार थोड़ा सा ज्ञान लेने से शिष्य का, थोड़ा सा ज्ञान लेने से शिष्य का ये समझ लेना कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है ज्ञानी, ये हो गया केलापाती बुद्धि। और जूता बुद्धि किसे कहते हैं? जूता बुद्धि, बुद्धि का प्रकार है भाई जूता बुद्धि। तो जितना सिखाया जाए उतनी ही बुद्धि में होना, उतनी ही बुद्धि होना, जितना पढ़ाया, जितना सिखाया उतनी ही बुद्धि में होना, जितना चमड़े में छेद किया उतना ही होना, ज़्यादा ना फटना, ये हो गया जूता बुद्धि। ये क्या हो गया? जूता बुद्धि, जितना सिखाया उतना ही किया, बस ये हो गया जूता बुद्धि। वो आगे करेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं, नहीं भाई मेरे गुरु ने इतना बताया, किसी का भी ज्ञान सुनने को नहीं बताया है, मुझे इतना ही सुनना चाहिए, बस जितना बताया ऐसा करो, ऐसा मेरे गुरु ने बताया है वैसा ही मैं करूँगा, इसका भजन सुनो तो उसका ही सुनूंगा, किसी का और नहीं सुनूंगा, ये हो गया जूता बुद्धि। तो जितना छेद हुआ उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। चमड़े में आप जितना छेद करोगे वो छेद उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, उसे जूता बुद्धि कहते हैं। कंबल बुद्धि किस प्रकार की होती हैं? शिक्षण लेते ही, ज्ञान लेते ही, सुनते समय ज्ञान रहना और पीछे सब भूल जाना। कुछ शिष्य साधक सदगुरु से ज्ञान लेते हैं, सुन लेते हैं और पेंडल छूट गया भूल जाते हैं, ये हो गया कंबल बुद्धि। कंबल में आप छेद करो और जिस सुई से आप छेद करोगे उस सुई निकालने के बाद वो कंबल जैसे का वैसा हो जाएगा, ये हो गया कंबल बुद्धि। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की बुद्धियाँ है, केलापाती बुद्धि, जूता बुद्धि और कंबल बुद्धि। तो इस प्रकार की बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तत्वचार और 5 प्रकार के हैं। वास्तविकता तत्वचार ये हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो 4 प्रकार के हैं। कौन सी है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आकाश में केमिकल चेन चलता नहीं है, आकाश में। आकाश कोई मूल द्रव्य नहीं है, ये सब मूल द्रव्य से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। ये कंटेंट से बनता है। आपको मालूम है खानियाँ 4 हैं। कितनी प्रकार की खानियाँ हैं? 4 प्रकार की। मनुष्य, पिंडज, अंडज और उष्मज, ये 4 प्रकार की खानियाँ हैं। स्थावर, अंकुरज अर्थात बेली, वृक्ष, झाड़, पहाड़ इत्यादि कोई चेतन युक्त खानी नहीं है, ये चेतन युक्त खानी नहीं है। स्थावर जितना है स्थिर रहने वाला, पृथ्वी से जो संलग्नित है, मिट्टी से जो संलग्नित है, वो हो गया स्थावर। अंकुरन होना, बेली, वृक्ष, झाड़, पहाड़ इत्यादि जो हैं ये चेतन युक्त खंड नहीं है, बराबर। अर्थात बेली, वृक्ष आदि में जीव नहीं होते,
ये केवल दीपक ज्योतिवत पृथ्वी जल आदि तत्वों में बनते मिटते हैं। दीपक ज्योतिवत पृथ्वी जल आदि तत्वों से बनते मिटते हैं। समझ में आया? इस प्रकार अब हम देखेंगे अंतःकरण के 4 भेद। अंतःकरण के 4 भेद क्या हैं? 4 प्रकार, 4 भेद, 4 वेराइटीज, 4 वेराइटीज ऑफ अंतःकरणाज। मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। मन, किसी बात को सुनकर सोचने लगना। मन क्या करता है? किसी बात को सुनता है और सोचने लगता है, देखता है, सोचने लगता है। देखना, सुनना। दृष्टि से जब मन के द्वारा दृष्टि से जब देखा जाता है तो देखकर ही सोचने लगता है, सुनकर भी सोचने लगता है मन। तो सुनकर सोचना ये मन का काम है। चित्त क्या है? चित्त का क्या काम है? उस बात का तर्कपूर्वक विचार करना। क्या सुना है, इस बात का तर्कपूर्वक विचार करना, यह चित्त का काम है। इसमें क्या सत्य है, इसमें उसमें क्या सत्य है, ये देखना, तर्क देना चित्त का काम है। सत्य का कर्म किसका है? चित्त का। एक इसमें क्या सत्य है, क्या सत्य है, इसका तर्क लगाना, ये चित्त का काम है। बुद्धि का जो काम है, किस प्रकार काम है, कौन सा काम है बुद्धि का? बुद्धि का किस प्रकार का काम है? उक्त बात पर निर्णय कर देना। उक्त बात पर निर्णय कर देना। यह सत्य है, वह सत्य है, यह असत्य है, वह असत्य है, यह सत्य है, वह असत्य है, यानी निर्णय कर देना। ऐसा इस प्रकार का बुद्धि का धर्म है। अहंकार किसे कहते हैं? उक्त निर्णय पर अपना सिद्धांत बना लेना कि यही सत्य है या यही मिथ्या है, उसी अनुसार कार्य आरंभ कर देना, यह अहंकार का लक्षण है, काम है। अब हम आगे देखेंगे वेद के कितने प्रकार हैं। वेद 4 माने जाते हैं। वेद कितने माने जाते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और इसके भी वेद ऋषि माने गए हैं। कौन से वेद ऋषि हैं? 4 वेद ऋषि माने गए हैं। ऋग्वेद के अग्नि ऋषि, यजुर्वेद के वायु ऋषि और सामवेद के आदित्य ऋषि तथा अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि माने गए हैं। 4 प्रकार के ऋषि। और इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 4 पुरुषार्थ क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम और देखेंगे कि भोजन के भी प्रकार हैं। भोजन कितने प्रकार के हैं? भोजन की भी प्रकार हैं, उसकी भी 4 प्रकार है। भक्ष्य भोजन, भोज्य भोजन, लेह्य भोजन तथा चोष्य भोजन, ये 4 प्रकार के भोजन आता है। भक्ष्य किसे कहते हैं? चबाने योग्य पदार्थ, जैसे रोटी, भात, ये चबेन आदि, ये क्या हो गया? भक्ष्य भोजन। भोज्य भोजन किसे कहते हैं? जो निगल जाता है, निगला जाता है, जैसे दूध, शरबत आदि, ये भोज्य हो गया। और लेह्य किसे कहते हैं? जो चाटने योग्य है, जो चटवाया जाता है, वो लेह्य भोजन है। और जो चोष्य है वो चूसने योग्य भोजन। बराबर, ये हो गया 4 प्रकार के भोजन। 4 प्रकार के भोजन। वाणी के 4 भेद हैं। वाणी के भी 4 प्रकार हैं।
कितने प्रकार हैं? 4। तो इसमें जीवमुख वाणी आती हैं, मायामुख वाणी आती है, ब्रह्ममुख वाणी आती है और गुरुमुख वाणी। जीवमुख वाणी किसे कहते हैं? अज्ञानी जीव द्वारा कल्पित देवादि की स्तुति करना। जो अज्ञानी जीव होता है, अज्ञानी, कि भाई ईश्वर ऊपर स्वर्ग है, नरक है, ईश्वर है, ऐसा बताता है वो अज्ञानी जीव। उसका जो बखान है, उसका जो कहना है, वो क्या हो गया? जीवमुख वाणी। मायामुख वाणी किसे कहते हैं? भ्रमिक मतवादियों की भ्रमवाणी, ये मायामुख हो गई। भ्रमिक जो मतवादी हैं, या तथा नर नारियों की विषय रूप वाणी, नर नारियों की विषय वाणी। पंचविषयोक्त जो वाणियाँ हैं वो होगी भ्रमयुक्त वाणी। ब्रह्ममुख वाणी किसे कहते हैं? अपने को जड़ चेतन अभिन्न व्यापक ब्रह्म कथन करना। मैं ये जड़ और चेतन से भी अभिन्न हूँ, मैं अलग रहता हूँ ब्रह्म, ऐसा कथन करना। अभिन्न, जड़ चेतन अभिन्न, यानी व्यापक ब्रह्म समझना, कथन करना। कोई एक व्यापक ब्रह्म है, जड़ चेतन से भिन्न, जड़ चेतन से अलग जो है वो व्यापक ब्रह्म है। ऐसे ये हो गया ब्रह्ममुख वाणी। कोई तीसरा थर्ड आए भाई, कोई आकाश में लटका हुआ कहाँ तो भी, ऐसे जो होता है बताते हैं, जो अल्प ब्रह्मज्ञानी खुद को बताते हैं ना, कह दे कि है ये कोन में बैठा है कहाँ तो भी। अभी तक तो किसी को नहीं मिला हो, लेकिन बातें बताने में क्या है जाता है उनका, बातें तो बताते रहते हैं, उसको टैक्स नहीं लगता जीएसटी बताने में, तो कोई प्रूफ तो देते ही नहीं, खाली बातें बतियाना ही है ना, इसलिए वो हो गया ब्रह्ममुख वाणी। गुरुमुख किसे कहते? गुरुमुख वाणी वह है जो सार निर्णय, सार शब्द है, सुकृत वाणी है, ज्ञान वाणी है, स्वरूप ज्ञान का जहाँ बोध होता है, बोध वाणी है, उसे क्या कहते हैं? गुरुमुख वाणी। उपरोक्त जितनी जो वाणियाँ बताई हैं, जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, इसको त्याग देना चाहिए, और जो गुरुमुख वाणी है उसका स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और अपने रहनी में उतारना चाहिए। अब हम आगे और देखेंगे। अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए, अपना जो कल्याण का मार्ग सिद्ध करने के लिए, साध्य करने के लिए साधन चाहिए, उस राह पर चलने के लिए, तो वो साधन 4 प्रकार के हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तथा मुमुक्षता। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता, ये 4 साधन हो गए। साधक को ये साधन की बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर उसकी भक्ति नहीं होती। तो विवेक क्या है? विचार से जड़ क्या है, चेतन क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ये लोक परलोक ये क्या है, इसका निर्णय भेद से देखना, तर्क से देखना, विचार देना, बराबर, इसे कहते हैं विवेक। सार, असार क्या है, सार क्या है, ये देखना और निर्णय बनाना, निर्णय से देखना। विवेक, ये हो गया विवेक। और दूसरा जो है साधन, वैराग्य। संसार, शरीर, पंच विषय, संसार, शरीर, पंच विषय, दृश्य भोगों में दुख और दोषों का दर्शन करना। ये संसार नाशवान है, परिवर्तित है, छूटने वाला है। ये संसार नाशवान है, परिवर्तित है, छूटने वाला है, और ये विषयमय है, दुखों का सागर है। ऐसे दोषों का दर्शन करना और मन से वैराग्य धारण करना, ये हो गया वैराग्य।
षट संपत्ति किसे कहते हैं? षट यानी छह संपत्तियाँ। और साधन रहने के बाद उसको संपत्ति की ज़रूरत होती है। संपत्ति यानी पैसा नहीं, ये आध्यात्मिक संपत्ति होती है। कौन से प्रकार की होती है? छह संपत्तियाँ। उसमें आता है शम दम श्रद्धा समाधान उपरामता और तितिक्षा। शम दम श्रद्धा समाधान उपरामता और तितिक्षा, ये छह संपत्ति हो गई। शम किसे कहते हैं? मन को रोकना, ये हो गया शम। मन का शमन, मन का क्या करना चाहिए? क्षमन। वो बंदर के जैसे इधर उधर भागता है ना, छलकता है इधर उधर, अधगगरी पानी जैसा छलकता है, उसी प्रकार अधवट ज्ञान वाला, आधे अधूरे ज्ञान वाला साधक बहुत छलकता है। उस प्रकार उसके मन को शमन करना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? शम हो गया शम, यह संपत्ति होगी। यह है संपत्ति, मन को शमित करती हैं। दम किसे कहते हैं? इंद्रिय को रोकना, इंद्रिय धर्म जो है उसे रोकना, नियंत्रित करना, इंद्रिय का दमन करना, दबाना, प्रेशर देना, ये वहाँ मत जा, वो अच्छी बात नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है, ऐसा इंद्रिय का दमन। उसे कहते हैं इंद्रिय का दमन। सद्ग्रंथ और विवेक के साधु गुरु में प्रेम विश्वास रखना श्रद्धा है। शम दम श्रद्धा, शम दम श्रद्धा, ये क्या हो गया? सद्गुरु और विवेक की साधु में श्रद्धा रखना। किसके प्रति श्रद्धा रखना? सद्गुरु और विवेक की साधु से श्रद्धा रखना। कोई कल्पित वस्तु पर श्रद्धा न रखना, ये हो गया संपत्ति। प्रेम और विश्वास रखना साधु संतों पर। सब शंकाओं का नाश हो जाना समाधान है। समाधान किसे कहते हैं? सब शंकाओं का नाश हो जाना, संदेहों का नाश हो जाना, इसे समाधान कहते हैं। जिसके मन में कुछ संदेह भी नहीं है उसे समाधान रहता है वहाँ। तो इस प्रकार समाधान है। संसार, शरीर, पंच विषय, प्राणी पदार्थ के प्रति अधिक अभाववृत्ति रखना, इसे क्या कहता है? उपरमता। ये संसार, ये शरीर, इसमें अपना अभाववृत्ति, ये कुछ नहीं है, शून्य है, ये किसी काम का नहीं, नश्वर है, ऐसा अभाववृत्ति, उदास वृत्ति रखना चाहिए। इसे क्या कहते? उपरमता। उस मत से ऊपर उठ जाना, उस संसार विषय से ऊपर उठ जाना, उसे उपरमता कहते हैं। उपरमता। सुख दुख मान अपमान सहन करना, इसे तितिक्षा कहते हैं। सुख आया अच्छा है भाई, दुख आया अच्छा है, इसमें समान रहना और ये सहन करना। सुख का भी जो आनंद है, जो विषय आनंद, उसको भी सहन करना। दुख का भी, दुखानंद जो है, दुख का भी एक आनंद होता है। सुख है तो दुख है, सुख के बगैर, दुख के बगैर सुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए वो समान रहता है और सहन करता है, उसे तितिक्षा कहते हैं। क्षम दम श्रद्धा समाधान उपरमता तितिक्षा। श्रद्धा तितिक्षा जो हैं ये षट संपत्ति में आ जाते हैं। तो ये साधन आवश्यक है। चार साधन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता। अब हो गया मुमुक्षता क्या है? मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होना, ये मुमुक्षता का कारण है, ये साधन है। मुमुक्षता यह मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छा करना, प्रबल इच्छा होना। चार प्रकार के साधक है। साधक के भी चार प्रकार है। कौन से प्रकार हैं?
अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के साधक हैं। अर्थ किसे कहते हैं? रोग तथा दुख से छूटने की इच्छा रखने वाला। ऐसे भक्त लोग आते हैं ना, हमें ये दुख, ये रोग है, ये दुख है, हाँ, इससे हमें छुटकारा चाहिए, ऐसे अपने निवेदन में कहते हैं, बताते हैं कि महाराज हमें ऐसा दुख है, क्या करें, उपाय बताइए। ये हो गया आरती, आर्त करने वाला, दुख का अर्तन करने वाला, बताने वाला, हमें इस पर उपाय बताइए। ये हो गया आर्तक साधक, अर्थ की साधक हो गया। अर्थार्थी किसे कहते हैं? द्रव्य, राज्य आदि की प्राप्ति की इच्छा करने वाला, ये हो गया अर्थार्थी। महाराज के पास आता है, हमें हमारा खेत बहुत ज़्यादा फसल होना चाहिए और जो प्रगतियाँ हैं दिन दुनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए, धन दौलत बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए। ये हो गया साधक। कौन सा? अर्थार्थी। और जिज्ञासु किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मुझे ज्ञानी होना चाहिए, ये माया का ज्ञान लेकर मैं क्या करूँ, मुझे आत्मज्ञान लेना चाहिए, मिलना चाहिए, होना चाहिए। ये हो गया जिज्ञासु का ज्ञान प्राप्ति का लक्षण। और ज्ञानी किसे कहते हैं? कल्याण रूप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ज्ञानी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वो होता है ज्ञानी। इस प्रकार हम ये 4 प्रकार के साधक देख लिए हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए और इसका बार बार पठन कीजिए, स्मरण कीजिए और अपने रहनी में उतारिए और अपना कल्याण कीजिए। आज का यह विचार मंथन का विषय यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।